जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें, माँ से यह प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसे लाल धागा बोलते हैं, हाँ, इसे मोली भी बोलते हैं और इसे रक्षा सूत्र भी बोला जाता है। आज हम इसी के विषय में आपको बताएंगे। जब भी अपने घर में मांगलिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ होती है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, तो अक्सर इसे अपने हाथ पर बांधा जाता है और पुराने धागे को तोड़कर हम विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों, दरअसल में ही जब यह बंधता है अपने हाथ पर, तो एक अजीब सी शक्ति का अनुभव अपने अंदर होने लग जाता है। अब कई बार देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति तो जब भी कहीं पूजा पाठ होती है तो वह इस रक्षा सूत्र को बंधवाने के लिए उत्सुक रहते हैं और यही कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में तो इसका विशेष वर्णन आता है। दोस्तों, अब विशेष रूप से यह मांगलिक कार्यों में बांधा जाता है, ठीक है, लेकिन यदि आपका धागा पुराना हो गया है या कहीं से थोड़ा टूट गया है या सख्त है, आपको तकलीफ दे रहा है, आप दूसरा बांधना चाहते हैं, या आपका पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, हाथ खाली है, तब आप क्या करेंगे और कैसे बांधेंगे इसे कि आप स्वयं भी अपने घर के सदस्य के द्वारा इसे बंधवाएंगे तो यह आपकी पूर्ण रक्षा करेगा। आपने केवल परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है कि हे प्रभु, यह लाल धागा मैं जहां भी अपने हाथ में लेकर अपने हाथों से इसे स्पर्श कर रहा हूं अपने शरीर पर, वे अंग सदा सुरक्षित रहें, उनमें सदा प्राण बने रहें, निरोग रहें, सदा उनकी बाहर से रक्षा होती रहे। ऐसा सोच करके आपने इस धागे को जहां मैं जिन अंगों को स्पर्श कर रहा हूं, ऐसा हाथ में लेकर के स्पर्श करना है। बस आपने मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हम पढ़ लेते हैं मंत्र और हम मंत्रों से कर लेते हैं। बाकी आपको मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, आपने सिर्फ परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके और इसको अपने शरीर से ऐसे छुआ देना है। तो सबसे पहले मुख के दोनों तरफ ओम वांग में आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु नाकों पे, ओम अक्षोर में चक्षुरस्तु आंखों पे, ओम ललाटम में, ओम मस्तक में ज्ञानमस्तु, ये हमारे मस्तक पे, ओम ललाटम में प्राणमस्तु, अपने ललाट पे लगा लेना है, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, कानों के लगा लेना है, ओम बाहोर में बलमस्तु, अपने कंधे पर ऐसे लगा लेना है, ओम ऊर्ध्व में ओजो अस्तु, अपने पैरों पर नीचे, जहां पैर से नीचे ये उठाते हैं यहाँ पे दोनों तरफ लगा लेना है, ओम ऊर्ध्व में ओजो अस्तु। और फिर ओम अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनुआ में सह संतु, इस प्रकार से अपने शरीर पर इसे घुमा लेना है। अब यह धागा आपका पूर्ण रूप से बांधने के लिए सिद्ध हो गया है। आप यदि अब इसे अपने हाथ पर किसी के द्वारा बंधवाते हैं, अपने घर में किसी भी सदस्य से, तब यह आपकी पूर्ण रक्षा करेगा। आप इसे करना और इसका पूरा फायदा उठाना।
हर प्रकार से रक्षा करता है। परंतु एक बात का ध्यान रहे कि आप ये समझें कि इस धागे को हम कभी भी बांध लेना, ऐसा नहीं। जिस समय आप करोगे उसी समय इसे बांधना है। दोबारा कभी बांधने की जरूरत पड़ी तो फिर दोबारा से इसी प्रकार कर लेना जैसे मैंने बताया है। आप इस प्रकार से करके बांधेंगे तो शत्रुओं से भी रक्षा होगी, आपकी रोगों से भी रक्षा होगी और उन अंगों में बलिष्ठता आने लग जाएगी, यानी हमारे पूर्ण अंग। ये तो पूर्ण अंगों की बात होगी ना, जहां जहां हमने इसको टच किया, छुआया, तो ये तो पूरे अंगों को ही निरोग रखेगा और यह वास्तव में रक्षा सूत्र ही बन जाएगा। ऐसा करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताएं। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।